जिसकी खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा दे। दूसरे काम के लिए जानी जाती है बरेली, बड़ा पागल खाना है वहां। जिन लोगों का आगरे में ठीक से इलाज नहीं हो पाता उन्हें वहां भेजते हैं। लेकिन उसी बरेली में एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है जिसे कहते हैं बरेलवी स्कूल। अब बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट क्या है और देवबंद स्कूल ऑफ थॉट क्या है? बरेलवी कहते हैं कि ये जो मज़ारे हैं, ये जो पीर हैं, हम इनको मानते हैं। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में ये कोई मजार वजार नहीं आएगी, डायरेक्ट बात होगी मोबाइल से। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करनी होती है तो पूरे इस्लाम के अंदर, पूरी दुनिया में जो 72 सेक्ट हैं, टोटल 72 सेक्ट हैं, वो सिर्फ भारत में है, क्योंकि यहां दुकान चलाना ज्यादा आसान है। पूरी दुनिया में नहीं मिलते आपको, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को पनपाया है। वो जैसे ही ये मामला आता है तो वो सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। ये महज इत्तफाक है कि उसमें से सिर्फ जो बड़ा सेक्ट है, जिसे आप शिया कहते हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ कहते हैं कि भगवान राम, श्री कृष्ण और जितने भी लाइन से आप कहें, बोले ये सब अवतार हैं। ये जैसे मोहम्मद साहब पैगंबर थे ऐसे ही ये भी हैं और ये समय समय पे आते रहेंगे। उनका ये कहना ही, उनकी ये सोच ही उनके खिलाफ है, जिसके चलते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में शियाओं के कत्ल को कहा गया है वाजिबुल कत्ल। उनका कत्ल जस्टिफाई है। आपके मुल्क में भी शियाओं को मारना बुरी बात नहीं समझी जाती है। इसलिए जो मुसलमान आपको ज्ञान देते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, हमारे यहां कोई जात पात नहीं होता, तो कहेंगे ये 72 क्या है, 72 क्या है ये? हम पूछते नहीं है। शिया जो है, जब सुन्नी नमाज पढ़ लेता है उसके आधे घंटे बाद जाता है पढ़ने। मस्जिदें अलग हैं और एक आपने उनका, उसको आप फेस्टिवल नहीं कह सकते, उनके गम का दिन होता है जब वो मुहर्रम मनाते हैं। हमारे हिंदू भाई इतने भोले लोग हैं, इतने महान लोग हैं कि जिस सब्जेक्ट को नहीं जानते उसी में नोबेल प्राइज विनर है, और कोई पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो आर्ट्स फैकल्टी, आप जानते हैं, हर यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा नटोरियस होती है। अब क्योंकि उनको पता नहीं है, बेचारे शहर से आए हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी से बाहर का, अब वो कह रहे हैं असलम भाई मुहर्रम मुबारक हो। भाई साहब, अब उनको ये पता ही नहीं है कि ये कोई, भाई साहब ये मुबारकबाद देने का फेस्टिवल नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के भाई दे रहा है, 4 लोगों को और बता रहा है। तो जहां आपकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज अपने साथियों के बारे में यह हो, तो आप फिर कैसे किसी नतीजे पे पहुंचेंगे? लिहाजा इस्लाम, कुरान, ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए। पूरी दुनिया आपके न्यूक्लियर पावर को माने या ना माने, आप विदेशी अखबार पढ़िए, पूरी दुनिया आपके साथ एक बात में आपकी ताकत को मान रही है, या मान रही है कि उनकी मजबूरी है। दोनों में से कोई भी चीज आप मान लें। पूरा यूरोप कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इस्लामिक आतंकवाद से सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। और इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत सारे बम हैं, ये वजह नहीं है। आप इस सोच से पिछले 700 सालों से लड़ रहे हो। आप लड़ते 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 आपके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है। आप कंफ्यूज नहीं हो, कुछ % लोग कंफ्यूज हैं। यूरोप में लोग लड़ ही नहीं सकते क्योंकि 100 साल से वो लड़े ही नहीं है। उनकी सेनाएं सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए निकलती हैं बाहर, और कोई काम ही नहीं करती। हम तो लगातार लड़ रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस कश्मीर में भी जारी है, हमारी प्रैक्टिस माओवाद में भी जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। हम तो रोज लड़ रहे हैं।
और रोज उस मानसिकता से आइडियोलॉजिकल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम लड़ रहे हैं। तो यूरोप को क्यों लगता है कि साहब आप इस्लामिक आतंकवाद से लड़ सकते हैं? वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए आप निकलिए और 2 मुसलमान को चांटे मार दीजिए निकल के, ये मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका कंफ्यूजन यहां खत्म हो जाए, यहां ठीक हो जाए आप, और इससे न शर्माएं कि मेरे ये कहने से कोई नाराज हो जाएगा, क्योंकि दूसरों ने आपकी नाराजगी की चिंता नहीं की, मुल्क बांटने के बाद भी नहीं की। वो कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, हम भी मानते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन फर्क यह है कि पीस की डेफिनेशन और पीस की स्पेलिंग अलग अलग है। लिहाजा हम तो दुनिया के वो मुल्क हैं, मात्र 70 साल पहले, 70 साल पहले ये मुल्क बटा है। किन कारणों से बटा है? और ये जब बटा है जब हमको सुबह शाम घुट्टी पिलाई गई। इस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर लड़ रहे थे, मैंने माना, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन जहां इतना भाई भाई का सैलाब बह रहा था, यकायक मुल्क बढ़ते ही 21 लाख लोग मर गए। वो हिंदू भी मरे, सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे। ये नफरत सिर्फ इमीडिएट हो सकती है कि एक घटना घटी और आपने इतने लोगों को मार दिया, 2, 4, 10 मरते तो समझ में आता था। इसका मतलब है कि एजेंडा कुछ और था, लड़ रहे थे अपने अपने एजेंडे के लिए आप, और आपको मौका मिला, आपने काम किया। और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की डिमांड की, यह भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है कि जिन्होंने मांग की वो नहीं गए। उन्होंने बनवा तो दिया, गए नहीं। 5% मुश्किल से अब वो हैं कराची में रहते हैं। जैसे बॉम्बे में हर एक को भाई बोलते ना, दाऊद भाई, शाहरुख भाई, ऐसी कराची में भी भाई बोलते हैं। कराची में मेरा हेड ऑफिस था, तो मुझसे भी उन्होंने कहा और भाई क्या हाल है? मैंने कहा यार हमारे यहां भाई का मतलब कुछ और होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए मैं उस सोच को बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरी पैदाइश और मेरी तालीम और मेरी तरबियत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई थी, इसलिए वो मुझे अपने सर पे बिठा के रखते थे। उनको लगता था कि वो जगह, ये उस जगह से निकल के आया है जिसने हमें ब्रेन प्रोवाइड किया। जो यूनिवर्सिटी जिसकी 5 ब्रांचें देश में खुल रही हैं, क्योंकि देश को अभी और बांटना है, एक से पूरा नहीं हुआ मामला। 5 जगह सैंक्शन किया है सरकार ने कि 5 यूनिवर्सिटी और ऐसी खुलनी चाहिए। इस सरकार ने नहीं किया, बहुत सीरियस मत होइए आप, इसने नहीं किया, पुरानी सरकार करके गई है। इसलिए आपको याद होगा कि सर सैयद अहमद खां और जिन्ना साहब को लेकर के पाकिस्तान में 10 साल बहस चली कि हमारे लिए कौन बेहतर था। तो वो कहते हैं कि सर सैयद बेहतर था हमारे लिए। हम बेवकूफी हमने की, जो 3 राज्य हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, वो तो पहले से वहां थे। बटा तो सिर्फ पंजाब है ना, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ऐसे ही बंगाल के 2 टुकड़े हुए। भारत में तो और जगह कोई फर्क पड़ा नहीं। उनको अब समझ में आया कि भारत में जो मूर्ख लोग रहते हैं, अगर हम हिंदुस्तान में ही रहते तो जो 70 साल के बाद सिचुएशन आप है, इसमें 20-25 साल और कम कर लीजिए, उन्हीं की चलती। क्योंकि इस देश के लोगों को झूठ में रहने की आदत है। वो चले गए, लेकिन वो समझते थे कि अगर हम सर सैयद की पॉलिसी पे चलते तो इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके आज हम इस मुल्क पे सत्ता में होते हैं। और अगर वो सत्ता में भी नहीं है, माफ कीजिएगा, अगर उनका प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में, तो भी कोई नाजायज मांग भी उनकी ऐसी नहीं है जिसे आपकी सरकारें रोक पा रही हो वही रहा है जो वो चाह रहे हैं। 100 में से 1 आध ना होती हो, और आपकी जायज मांग भी नहीं कोई सरकार मानती है। इसलिए 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उन पे चार्जशीट भी नहीं करते हैं, और इस देश में हिंदू टेरर होता है, और उनसे ज्यादा आपकी कम्युनिटी के लिए हिंदू टेरर को लोग फैला रहे हैं। एक बता दीजिए मुझे इस देश के अंदर
जिसने यह कहा हो कि इस्लामिक टेरर है और इसको हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए। एक ईमानदार नहीं मिलेगा जो सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी का ठेका लेके घूमते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। कश्मीर में ऐसा हुआ इसलिए है, मुरादाबाद में दंगा हुआ इसलिए ऐसा है। हम सब जगह टेररिस्ट बन जाते हैं क्योंकि दुनिया ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है और कोई रास्ते नहीं है इनके पास में। तो उनका थॉट क्लियर है। और सर सैयद के बारे में इस मुल्क में क्या कहा गया? सर सैयद के बारे में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, जो बाद में वहां के रिसर्च स्कॉलर्स ने जब किताब लिखी तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो कभी था ही नहीं। मैं जब पढ़ता था तो कहा जाता था कि सर सैयद ने यह कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है जिसकी एक आंख हिंदू है और एक आंख मुसलमान है, अगर इसमें से एक भी खराब हो गई तो कैसी लगेगी। यह सर सैयद ने कभी कहा नहीं। सर सैयद की मेरठ की आखिरी स्पीच सुन लीजिए। उन्होंने 1957 के गदर को कहा गया, ये कंजड़ लोग हैं, ये बज़ात लोग हैं जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया है। एंड ही वॉज द मैन हु गिवन आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। लेकिन वो चले गए, यहां जो छोड़ गए वो ऐसे लोगों को छोड़ गए जिसमें सर